सोचिए, एक तरफ हिमालय की वो शांत खूबसूरत वादियां और दूसरी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ उद्योग। उत्तराखंड की कहानी कुछ ऐसी ही है। आज हम इसी अनोखे आर्थिक संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां विकास की रफ्तार और प्रकृति की नाजुक सुंदरता के बीच एक नया रास्ता बनाने की चुनौती है। तो बुनियादी सवाल यही है कि एक हिमालयी राज्य अपनी पहचान और अपने पर्यावरण को बचाते हुए एक मॉडर्न इकोनॉमी कैसे बना सकता है। यही वो सवाल है जो उत्तराखंड की पूरी आर्थिक रणनीति की जड़ में है। तो चलिए इसी संतुलन को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि उत्तराखंड का जो ये आर्थिक इंजन है, आखिर उसे ताकत कहाँ से मिलती है। ये आंकड़ा देखिए, राज्य की प्रति व्यक्ति आय है करीब करीब 2,96,000 रुपए, मतलब पिछले साल के मुकाबले 13% ज्यादा और देश के औसत से भी कहीं आगे। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ आर्थिक समृद्धि वाकई तेजी से बढ़ रही है। अच्छा, तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। देखिए, अर्थव्यवस्था का लगभग आधा हिस्सा, मतलब करीब 48-49% अब इंडस्ट्री से आता है और 40% से ज्यादा सर्विस सेक्टर से। कृषि, जो कभी इस राज्य की रीढ़ हुआ करती थी, अब सिर्फ 10% पर सिमट गई है। मतलब एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव का ये साफ साफ संकेत है। और विकास की असली रफ्तार कहाँ है? वो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में। मैन्युफैक्चरिंग तो देखिए 9% से भी ज्यादा की दर से बढ़ रहा है और सर्विसेज भी लगभग 8% की रफ्तार पकड़े हुए है। तो इसमें कोई शक नहीं कि यही दो सेक्टर हैं जो पूरी इकोनॉमी को आगे खींच रहे हैं। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, इस चमकती हुई तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। इस संतुलन के खेल में कुछ गहरी दरारें भी हैं, कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां एक बहुत बड़ी आर्थिक खाई साफ नजर आती है। कह सकते हैं कि एक ही राज्य में दो अलग अलग दुनिया बसती हैं। एक तरफ है मैदानी इलाके, जहां हरिद्वार, पंतनगर जैसे इंडस्ट्रियल हब हैं जो पैसा और नौकरियां खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ है पहाड़, जहां से लोग अच्छी नौकरी और शिक्षा के लिए लगातार पलायन कर रहे हैं। और इसी असंतुलन से कई बड़ी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। युवाओं में बेरोजगारी है क्योंकि जो स्किल्स चाहिए वो है नहीं। पर्यावरण को लगातार नुकसान हो रहा है, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी चिंता, पहाड़ों से टैलेंट का पलायन। ये सारी चुनौतियां मिलकर राज्य के लंबे भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती हैं। तो सवाल उठता है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की रणनीति क्या है? वो कौन सा खाका तैयार किया जा रहा है जिससे एक संतुलित भविष्य बनाया जा सके? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। इसका जवाब है कनेक्टिविटी। पहाड़ों और मैदानों के बीच की दूरी को कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा जोर दिया जा रहा है। चार धाम ऑल वेदर रोड हो या ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, ये सिर्फ सड़कें और पटरियां नहीं हैं। ये असल में पहाड़ों तक विकास और अवसर पहुंचाने का एक जरिया बन रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ कंक्रीट का विकास नहीं है। इसके साथ साथ ग्रीन यानी पर्यावरण के अनुकूल पहलों को भी जोड़ा जा रहा है। चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करना हो या फिर इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, लक्ष्य बिल्कुल साफ है। एक ऐसा विकास जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चले। अब सामाजिक मोर्चे पर देखें तो यहां भी एक जबरदस्त कहानी है। स्थानीय सरकार यानी पंचायतों में महिलाओं की 50% की हिस्सेदारी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जमीनी स्तर पर समावेशी विकास और जेंडर इक्वालिटी का एक बहुत ही मजबूत संकेत है। और इसी के साथ साथ मानव विकास पर भी पूरा फोकस है, जो राज्य की लगभग 79% की साक्षरता दर में साफ झलकता है। ये राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। और आखिर में यही पढ़ी लिखी आबादी तो राज्य के भविष्य की नींव बनेगी। तो इन सारी कोशिशों का इस पूरे संतुलन को साधने का आखिरी मकसद क्या है? ये सब हमें एक साफ और लंबी सोच वाले विजन की तरफ ले जाता है। और वो विजन है 2030 तक उत्तराखंड को एक आत्मनिर्भर और क्लाइमेट रेजिलिएंट यानी जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था बनाना। एक ऐसी इकोनॉमी जो इनोवेशन, एजुकेशन और सस्टेनेबल टूरिज्म की बुनियाद पर खड़ी हो। उत्तराखंड के इकोनॉमिक सर्वे के ये एक लाइन पूरी कहानी को समेट देती है। ध्यान संतुलित, हरे और समावेशी विकास पर है। मतलब ऐसा विकास जो न पर्यावरण को दांव पर लगाए और न ही अपने लोगों को पीछे छोड़े। बात सिर्फ आगे बढ़ने की नहीं, बात सही तरीके से आगे बढ़ने की है।
और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या उत्तराखंड विकास और पर्यावरण के इस मुश्किल संतुलन को साध कर दुनिया भर के दूसरे पहाड़ी इलाकों के लिए एक मॉडल, एक मिसाल बन सकता है? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।